आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही कम उजागर हो, लेकिन जिसके बलिदान ने स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित रखा। यह कहानी है ठाकुर रोशन सिंह की, एक क्रांतिकारी, एक निशानेबाज और काकोरी षड्यंत्र के उस नायक की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादा गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में जन्मे। रोशन सिंह का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति की ऐसी आग जल रही थी जो उन्हें आम जीवन से अलग करती थी। वे पढ़े लिखे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने परिवार के लिए एक आदर्श पुरुष। लेकिन जब देश की आज़ादी का सवाल आया तो उन्होंने अपने निजी सुख को तिलांजलि दे दी। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, रोशन सिंह भी उस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। वे गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। अंग्रेजों की क्रूरता और दमनकारी नीतियों को देखकर उन्हें लगा कि केवल सत्याग्रह से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्हें हथियार उठाने और क्रांति का रास्ता चुनने की प्रेरणा मिली। यहीं से उनकी मुलाकात हुई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों से। क्रांतिकारियों को काकोरी षड्यंत्र का विचार तब आया जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हथियार और धन की सख्त जरूरत पड़ी। बिस्मिल ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। इस ट्रेन में अंग्रेजी सरकार का खजाना था, जिसे क्रांतिकारियों ने अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। रोशन सिंह उस योजना में शामिल हुए। उनकी निशानेबाजी का हुनर और ठंडे दिमाग से काम करने की काबिलियत ने उन्हें इस डकैती का एक अहम हिस्सा बनाया। उस दिन काकोरी में ट्रेन रुकी और क्रांतिकारियों ने अपने प्लान को अंजाम दिया। रोशन सिंह ने अपनी बंदूक से निशाना साधा और साथियों का साथ दिया। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इस साहसिक कदम की कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजी पुलिस ने क्रांतिकारियों की तलाश शुरू की। एक एक करके बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह जैसे कई लोग पकड़े गए। रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में वे बड़े निडर होकर पेश आए। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया, लेकिन इसे अपराध नहीं बल्कि देश के लिए एक कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा, मैंने जो किया है वह अपने देश की आज़ादी के लिए किया है। अगर इसके लिए मुझे फांसी मिलती है तो मैं इसे गर्व से स्वीकार करूंगा। उनकी यह बात सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अंग्रेज अधिकारी भी उनके साहस से हैरान थे। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल में रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। उसी दिन बिस्मिल और अशफाक को भी फांसी हुई। फांसी के फंदे की ओर जाते हुए रोशन सिंह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे गुनगुनाते हुए और उनके आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय। एक साधारण गांव का यह नौजवान, जिसने कभी अपने परिवार के लिए सपने देखे थे, देश के लिए शहीद हो गया। रोशन सिंह की शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी। वे कोई बड़े नेता नहीं थे, न ही उनकी तस्वीरें हर जगह छपी, लेकिन उनका योगदान कम नहीं था। काकोरी षड्यंत्र ने नौजवानों में क्रांति की चिंगारी जलाई। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुई। आज जब हम आज़ादी का आनंद लेते हैं तो हमें उन अनसुने नायकों को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी की नींव रखी। रोशन सिंह जैसे वीरों की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ठाकुर रोशन सिंह को नमन करें, उनकी शहादत को सलाम करें।
यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।